नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम परसेंटेज के टॉप 5 प्रश्न लेकर आए हैं और सभी के सभी एसएससी जीडी पीवाईक्यू 2024 से हैं। 2024 में पूछे जा चुके हैं और इन्हीं पर आधारित 2025 में भी प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये टाइप जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम इस पर टोटल 5 प्रश्न लेकर चलते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी और अलग अलग टाइप के हैं जो भी पूछे गए हैं और इससे आइडिया भी लग जाएगा आपको कैसे तैयारी करनी है और किस तरीके से इन्हें सॉल्व किया जाता है। पहला प्रश्न दिया गया, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? देखिए, विद्यार्थी ने 75% अंक प्राप्त किए, एक दूसरा विद्यार्थी था उसने 60% अंक प्राप्त किए। तो 75% वाला 30 अंक जो है वो अधिक प्राप्त करता है। ठीक है, अगर वो 30 को माइनस कर दें 75 से तो 60% के बराबर ये वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो 75% यहाँ पर वो अंक प्राप्त करता है और दूसरा व्यक्ति जो है यहाँ पर 60% अंक प्राप्त करता है। तो 75% वाला व्यक्ति जो है यहाँ पर 60% वाले से 30 अधिक प्राप्त करता है। अधिक प्राप्त करता है, अगर हम माइनस कर दें 30 अंक तो इसके बराबर ये वैल्यू बन जाएगी। अब इसे सॉल्व कर देंगे। आपकी यहाँ पर जो भी परीक्षा होती है वो 100% होती है। ठीक है, तो पहले यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, तब आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 75% से हम 60% को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इधर माइनस में तो उधर आ जाएगा प्लस में, यहाँ से माइनस हो जाएगा तो 15% मिलेगा हमें, बराबर में दिया गया 30 है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, 30 बटा हो जाएगा 15, तो 15 कम 15, 15 दूनी 30, यानी 1% की वैल्यू निकल के आ गई है कितनी? तो आप बताएंगे 2। अब 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 2 गुणा हो जाएगा 100, यानी कि हो जाएगा 200। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 200, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी परीक्षा हमारी 100% की होती है। ठीक है, उसमें से उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं? 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण होने वाले हैं। ये तो पास हो गए। अब फेल होने वाले कितने हो गए यहाँ पर? तो 100 से जब 93 को माइनस करेंगे तो फेल वालों की संख्या आ जाएगी परसेंटेज में। तो ये हो गए पास वाले और यहाँ पर हो गए फेल वाले। देखिए, उत्तीर्ण हुए और 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, यानी 7% की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। 9275 विद्यार्थी ऐसे रहे जो अनुत्तीर्ण हुए थे, यानी पास नहीं हो पाए। परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या यानी 100% की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है। तो 7% बराबर यहाँ दिया गया है, तो यानी 1% की यूनिट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 9775 डिवाइड करेंगे 7 से। अब 7 से काटेंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। 7 एकम 7, 7 एकम 7 लग जाएगा और 7 तियाँ 21 लग जाएगा, 7 दूनी 14 लग जाएगा, 3 बचेगा, 7 बचे 35, यानी 1% की वैल्यू हमारी निकल के आ गई है 1325। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप इसे 100 से गुणा कर देंगे। 1325 को 100 से गुणा करेंगे, मिलेगा 13, 25 और 2 0, यानी 132,500। तो यहाँ पर 132,500 ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। बहुत ही आसानी से प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, एक परीक्षा में नवीन को 21% अंक प्राप्त हुए और वह 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता, यानी अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया। उससे देखिए नवीन को कितना मिला? तो आप बताएंगे यहाँ पर 21% मिला। अब बोला है 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया। अगर उसे 25 अंक मिल जाते, इस 21% में 25 अंक मिल जाते तो वो पास हो जाता। ठीक है, अगला बोला गया, यदि उसे 46% अंक मिलते, अगर उसे 46% अंक मिलते हैं तो वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अब देखिए 46% अंक मिले और 5 अंकों से फिर से फेल हो गया, यानी से अगर 5 और मिल जाते अंक तो वो पास हो जाता।
यहाँ पर भी पास होने की कंडीशन हमने निकाल ली, यहाँ पर भी पास होने की कंडीशन निकाल ली, तो ये वैल्यू हो गई बराबर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। प्रतिशत वाले प्रतिशत साइड में भेजेंगे, नंबर को नंबर साइड में। तो 25 में ये माइनस कर देंगे 5 को, यहाँ पर 46% से 21 को इधर लाके हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा हमें 25% और इस साइड में हमको मिल जाएगा माइनस करने पर 20। ठीक है, अब यहाँ से हम 1%, अब यहाँ लिख सकते हैं इसे 25% बराबर 20 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 20 बटा हो जाएगा 25 हो जाएगा। और 100% यानी हमें परीक्षा जो भी यहाँ पर थी 100% का पूछा गया था अधिकतम अंक, तो 100%, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ से निकाल लेंगे। तो 20 बटा हो जाएगा कितना, यहाँ पर 25 और गुणा हो जाएगा कितना 100। तो 25 से कम 25, 25 चौके हो जाएगा 100, तो 20 चौका हो जाएगा 80। तो पूर्णांक जो था वो कितने का था, तो आप बताएंगे यहाँ पर, यानी अधिकतम अंक, तो वो बताएंगे 80। यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न पूछा गया, एक परीक्षा में संदीप को उत्तीर्ण अंकों से 55% अंक मिले, उसे 223.2 अंक मिले। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत, देखिए कोई भी परीक्षा अगर हो रही है वो 100% की होती है। ठीक है, अधिकतम अंक कितने का होता है, तो आप बताएंगे 100% का होता है। ठीक है, अब उसमें से उत्तीर्ण का प्रतिशत दिया गया है, यानी पास होने का यहाँ पर प्रतिशत दिया गया है, उत्तीर्ण प्रतिशत। ठीक है, तो वो कितना दिया गया है, 62% दिया गया है इसमें। अब बोला गया है शुरुआत में संदीप को उत्तीर्ण प्रतिशत से 55% कम अंक मिले हैं, तो 55% कम मिले हैं, यानी कि 62% से इसी संख्या का, यानी 62 का 55% ये संख्या कम मिली, 55%। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 62 गुणे 55 को जब सॉल्व करेंगे इनको, ठीक है, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पर लगभग में 34.1%, यानी ये प्रतिशत में आ जाएगा। अब 62 इधर से था, माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 27.9% मिलेगा। ठीक है, अब इसको चेंज करना क्या, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 100 से भाग देंगे, दशमलव लगा देंगे, तो आपको ये संख्या मिल जाएगी 34.1। ठीक है, गुणा करके। ठीक, अब यह इसकी वैल्यू जो है बराबर में दी गई है कितनी, जो अंक को ये प्राप्त कर रहे हैं, यानी 223.2 अंक। 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी 1% बराबर कितना हो जाएगा, 223.2 बटे में हो जाएगा 200, यहाँ पर 27.9। ठीक है, अब 100% की वैल्यू बनानी होगी, तो यहाँ पर 100 से हम गुणा कर देंगे, यहाँ पर 100 कर देंगे। ठीक है, तो 1% की निकाल सकते हैं, तो 1% यहाँ पर लिख ले, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, 23.2 और यहाँ पर रहेगा 27.9, ये 1% की है। तो 100% की कितनी, दशमलव से दशमलव हटेगा। अब 279 है एक बार में, और यहाँ पर लग जाएगा ये 8 बार में। ठीक है, तो कट जाएगा, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 800। तो यहाँ पर इसका जो अधिकतम अंक मिलने का था वो था, यहाँ पर परीक्षा का अधिकतम अंक, तो वो बताएंगे 800 का था। तो इस तरीके से इन्हें सॉल्व करना था, बहुत ही सिंपल तरीके से। अगला प्रश्न पूछा गया, उमेश ने एक परीक्षा में 15% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अभी पास कब होगा, देखिए ये 15% अंक प्राप्त करते हैं और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण, यानी 30 अंकों से फेल हो जाते हैं, तो इन्हें पास करने के लिए 30 अंक देने पड़ेंगे। हमने जोड़ दिया, फिर लिखा यदि वह 60% अंक प्राप्त करता है, 60% अंक प्राप्त करता है, तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 15 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। यानी पास होने से, इसमें पास होने का जो क्राइटेरिया था उससे 15 अंक प्राप्त कर लेता अधिक। अगर वो 15 अंक ना मिले होते तब भी वह पास हो जाता। तो यहाँ से इसको माइनस कर लेंगे। अब यहाँ से हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 15 को हम इस साइड में भेज देंगे, ठीक है, 15 ही था, 15 को इस साइड में भेज देंगे और बाकी नंबर हम इधर भेज देंगे। तो 30 ये माइनस में, तो इधर हो जाएगा प्लस में, यानी यहाँ पर हो जाएगा 15। और 60% से
माइनस कर देंगे 15% को, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 45% और इस साइड में मिल जाएगा हमें 45। अब ये 45% बराबर है किसके, 45 के, ठीक है। तो 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 45 बटे में कितना रहेगा 45, तो कट जाएगा, आएगा 1, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बताएंगे 1। तो 15% की वैल्यू यहाँ पर निकालने के लिए हमें रखनी है वैल्यू, तो 15% की वैल्यू कितनी है, तो आप बताएंगे 1 गुणे 15 यानी 15 ही रहेगी, ठीक है। अब यही 15% की वैल्यू जो है आपको रखनी है इसमें, ठीक है, 15 की जगह पे। अब ये 15% इसमें रख दें या इसमें रख दें, ठीक है। तो यहाँ निकालेंगे तो 60% निकालना पड़ेगा, तब इसके बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम रख देते हैं, तो 15 + 30 था और 15 की हमने निकाली कितनी, 15 ही है, प्लस में यहाँ पे 30 है, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करना था। यह प्रश्न सभी के सभी 2024 में पूछे गए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।